हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एजुकेशन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 8 एंड्स एंड मीन्स के इस लेसन को रीड किया था, जो हमने यहाँ तक रीड किया था जहाँ पे बिरजू झोपड़ी में झांक रहा है। और अब हम पढ़ेंगे आगे। अ यंग वुमन क्लैड इन अ टैटर्ड साड़ी। जब उसने झोपड़ी में झांका तो उसने क्या देखा? एक जवान औरत एक फटी हुई साड़ी पहन के बैठी है, सिटिंग ऑन हर ऑन्चेस, उसके घुटनों पर, इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, चूल्हे के सामने। अ फ्राइंग पैन वॉज ऑन द फायर, चूल्हे पर फ्राइंग पैन रखा हुआ है, यानी तवा या कढ़ाई रखी हुई है। टू चिल्ड्रन, अ गर्ल एज्ड 5 एंड अ बॉय एज्ड 4 वर हडल्ड इन अ कॉर्नर। दो बच्चे, लड़की जो 5 साल की है और लड़का जो 4 साल का है, दोनों एक कोने में दुबक कर बैठे हैं, सिमट कर बैठे हैं। दे वर थिन विथ देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लोथ्स। दे वर थिन, वो इतने दुबले पतले हैं। कैसे पता चला? देयर बोन स्टिकिंग, उनकी हड्डियां झांक रही थी। देयर टॉर्न क्लोथ्स, उनके फटे हुए कपड़ों में से, मतलब उनके फटे हुए कपड़ों में से उनकी हड्डियां दिख रही थी, जिससे पता चल रहा है कि वो बहुत दुबले थे। एस बिरजू वॉच्ड, जब बिरजू देख रहा था, ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, उसने पाया माँ को कुछ अजीब करते हुए। एवरी फ्यू सेकेंड्स शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हर कुछ सेकेंड में वो कुछ बूंदे पानी की लेती थी। एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन, और पैन पे छिड़क देती थी। शी ऑल्सो केप्ट ममलिंग टू हर चिल्ड्रन, और वह अपने बच्चों से कुछ ममलिंग यानी बुदबुदाती रहती थी, यानी धीरे धीरे बड़बड़ाती थी। बिरजू कुड नॉट मेक आउट वॉज शी वॉज सेइंग, बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोलती है। एज बिरजू वॉच्ड, लेकिन फिर भी बिरजू देखता रहा। शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, और जब बिरजू देख रहा था तब वही चीज़ वो रिपीट कर रही थी, यानी बार बार दोहरा रही थी। क्यूरियसली ओवरटुक बिरजू, बिरजू बहुत जिज्ञासु हो गया। स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड, वह उसके दरवाजे तक चला गया और बोला, देवी आई एम बिरजानंद, अ डिसिपल ऑफ स्वामी अरवासु। देवी, मैं बिरजानंद हूँ, स्वामी अरवासु का शिष्य। द यंग वुमन वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन इन सैफ्रॉन क्लॉथ्स, वो युवा औरत बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई एक व्यक्ति को सैफ्रॉन क्लॉथ्स यानी केसरिया कपड़ों में देखकर। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड वॉकिंग टुवर्ड्स बिरजू, और बिरजू की ओर आई। टच्ड हिज फीट, उसके पैर छुए। महाराज, आई एम इंडीड फॉर्च्यून टू हैव योर ब्लेस्ड फीट एंटर माई हम्बल एडॉप, महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके शुभ चरण मेरे घर में पड़े। हाउ एवर आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट, उतना ही मैं दुर्भाग्यशाली भी हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। आई हैव बीन ओवरसीइंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, मैं तुम्हें देख रहा हूँ लास्ट कुछ मिनट से। All you have been doing is sprinkling water on the pan. Why have you been doing that? तुम बार बार पैन पर पानी छिड़क रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? There is not a grain of rice in the house. घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। My children have been screaming the whole evening for food. मेरे बच्चे स्क्रीमिंग चिल्ला रहे हैं पूरी शाम से खाने के लिए। By sprinkling water on the pan, I was giving them the impression. तवे पर पानी छिड़कने के द्वारा मैं दे रही हूँ उन्हें दिलासा, दैट फूड वॉज बींग कुकड, कि खाना बन रहा है। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन केप्ट दैम अंडर द इल्यूजन, जो पानी का साउंड है, पानी की आवाज़ है पैन पर छिड़कने की, वो उन्हें एक भ्रम में डाल रही है। इल्यूजन यानी भ्रम में डाल रही है। दैट समथिंग वॉज बींग फ्राइड, कि कुछ तला जा रहा है। पुअर रेज्ड, बेचारे अभागे। दे वर टू इनोसेंट, वो बहुत ही इनोसेंट मासूम है। टू डिफरेंटेट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, वो अंतर नहीं कर पाते हैं वास्तविकता और भ्रम में। सी, देखिए, विद द होप दैट फूड इज गेटिंग रेडी, इस आशा में कि खाना तैयार हो रहा है। दे हैव गॉन टू स्लीप, वो दोनों सो चुके हैं। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स, बिरजू ने देखा दो बच्चों को एक दूसरे से सिमट कर सोते हुए, जैसे पप्स यानी जैसे कुत्ते के बच्चे सोते हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन अ बिरजूस आइज, आंसू निकल आए बिरजू की आंखों से। विदाउट अटरिंग अ वर्ड्स, बिना एक भी शब्द बोले। ही वॉकड आउट ऑफ द हट, वो झोपड़ी से बाहर आ गया।
ही सर्च्ड द लैन्स ऑफ द विलेज। वह विलेज की गलियों में, लैन यानी विलेज की गलियों में भटकने लगा। एंड फाइनली फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर। और अंततः उसने ढूंढ लिया जो वो देख रहा था। वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल गई। अ ग्रॉसरी स्टोर, वो ढूंढ रहा था एक किराने की दुकान। ही वर्कड ऑन द ह्यूज लॉक ऑन द फ्रंट डोर। उसने काम करना शुरू किया उस दरवाजे पे लगे बड़े से ताले पर, यानी वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, हैड सक्सीड इन ओपनिंग इट। वह सफल हो गया उसे खोलने में। इट सीम्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई स्किल, ही मटर्ड। वह अपने आप से बोला, देखो मैं अपनी स्किल, अपना हुनर नहीं भूला हूँ, यानी ताले तोड़ने का हुनर वो नहीं भूला था क्योंकि पहले वो चोर था। एंड वेंट इन, और उसके अंदर चला गया ग्रॉसरी शॉप के अंदर। ही इमर्ज्ड 10 मिनट्स लेटर, वह 10 मिनट बाद बाहर आया। कैरिंग 2 सैक्स, 2 सैक यानी झोले लेकर। ही वेंट इन टू द हट, और फिर वो उस झोपड़ी में गया। एंड प्लेस्ड द सैक्स इन द वुमन्स फीट, और उस औरत के पैरों में उन दोनों झोले को रख दिया। दिस प्रोविज़न शुड लास्ट यू फॉर 3 months एट लीस्ट। ये सामान आप कम से कम 3 महीने तक यूज़ कर सकेंगे। ही सेड एंड वॉकड आउट। वह ऐसा बोला और बाहर आ गया। बिफोर द वुमन कुड आस्क एनी क्वेश्चन, इससे पहले कि वो औरत कोई सवाल करे। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही फाउंड स्वामी अरवासु स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो उसने पाया कि स्वामी अरवासु अभी भी उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वॉट हैपन, वॉट टुक यू सो लॉन्ग। क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। वेयर इज़ द फायरवुड, लकड़ियाँ कहाँ हैं। बिरजू नरेटेड द एंटायर स्टोरी। बिरजू ने सारी स्टोरी बता दी। वॉट, आई कैन नॉट बिलीव इट, क्या, मुझे विश्वास नहीं होता। द सैक जम्प्ड अप, साधु उछल पड़ा। हिज फेस टर्न रेड, उसका चेहरा लाल हो गया। यू कमिटेड अ थेफ्ट, तुमने एक चोरी की। स्वामी अरवासु फॉलोअर्स अ थीफ, स्वामी अरवासु का शिष्य एक चोर। व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन स्वामी वो बेचारे बच्चे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, चुप रहो मूर्ख। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लैम एक्सक्यूज। तुम अपने काम को जस्टिफाई यानी उचित नहीं ठहरा सकते गलत कारण देकर। अ सीन इज अ सीन, एक पाप तो एक पाप है। सीन मतलब पाप। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, यानी आप ध्येय के लिए साधन को उचित नहीं ठहरा सकते। दिस इज योर लास्ट डे विथ मी, ये तुम्हारा अंतिम दिन है मेरे साथ। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। आई वॉन्ट यू टू गो अवे, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन, मैं तुम्हारा पापी चेहरा फिर से देखूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन हिज आइज, अगले दिन सुबह जब बिरजू ने अपनी आंखें खोली, देयर वॉज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, तो आसमान में एक चमचमाती रोशनी देखी। He looked around, उसने चारों ओर देखा। The sag and his followers were getting up, साधु और उसके शिष्य भी उठ रहे थे। Rubbing their eyes, अपनी आंखों को मलते हुए। A huge bird, एक बड़ा सा पक्षी, like creature, जैसे कोई प्राणी हो, was descending from the sky, आसमान से उतर रहा था। It is a पुष्पक विमान, someone shouted, कोई चिल्लाया कि ये पुष्पक विमान है। Yes, you are right, हाँ तुम सही हो। I think Lord Indra has sent his messenger to take me to heaven, हाँ तुम सही हो, मुझे लगता है कि भगवान इंद्र ने अपने संदेशवाहक को भेजा है टेक मी टू हेवन, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए। स्वामी अरवासु सेड, स्वामी अरवासु ने कहा। हिज फॉलोअर्स प्रोस्टेटेड बिफोर हिम, उनके शिष्यों ने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया ये बातें सुनकर। एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में अपने हाथ उठा दिए। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज़ कम, आज मेरे निर्वाण का समय आ गया है, मतलब मुक्ति का समय आ गया है। फाइनली आई विल बी फ्रीड, आज मैं अंततः मुक्त हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, अंतहीन साइकिल यानी अंतहीन चक्र से जन्म और मृत्यु के, क्योंकि जब भगवान का संदेशवाहक लेने आएगा तो जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है, ये साधु है, ये उसके शिष्य है, ये बिरजू है और ये इंद्र का संदेशवाहक। आई विल बी अटेनिंग साल्वेशन, आज मुझे मोक्ष मिल जाएगा। माई एंटायर लाइफ, मेरा पूरा जीवन। आई हैव नेवर डेविटेड फ्रॉम द पथ ऑफ धर्म, मेरे पूरी लाइफ में मैं कभी भी धर्म के पथ से नहीं भटका। आई हैव लाइक्ड
आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क, मैंने एक तपस्वी का जीवन जिया है। एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सीन, और एक भी पाप नहीं किया। एंड दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, ये इनाम है मेरे सारे नोबल अच्छे कार्यों का। अ यंग मैन क्लैड इन अ फाइन क्लॉथ, एक युवा व्यक्ति सुंदर से कपड़े पहने, गॉट डाउन फ्रॉम द कैलेस्टियल व्हीकल, उस आकर्षक वाहन से बाहर आया, उस अद्भुत वाहन से बाहर निकला। आई एम ब्रह्मदत्त, मैं ब्रह्मदत्त हूँ। आई हैव सीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र, मुझे भगवान इंद्र ने भेजा है। ही सेड, वह बोला। आई नो, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल द सेम थिंग, मैं जानता हूँ, मैं बस अभी यही चीज़ कह रहा था मेरे शिष्यों को। आई एम रेडी टू गो विथ यू, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। द सैग स्टेप्ड फॉरवर्ड, साधु ने कदम आगे बढ़ाए। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, मैं यहाँ आपको लेने नहीं आया। ब्रह्मदत्त सेड, लुकिंग अराउंड, ब्रह्मदत्त ने कहा और आसपास देखा। नॉट कम टू टेक मी, मुझे लेने नहीं आए। स्वामी अरवासु स्टटर्ड, स्वामी अरवासु स्तब्ध रह गए। क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हियर्ड राइट, उन्हें विश्वास था कि शायद उन्होंने सही नहीं सुना। नो, आई हैव कम टू टेक हिम, नहीं मैं उसे लेने आया हूँ। सेड ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ने कहा, पॉइंटिंग एट बिरजू, और बिरजू की तरफ इशारा किया। हु वॉज स्टैंडिंग इन अ वन कॉर्नर, जो एक कोने में खड़ा था। बिरजू, द सैग कुड नॉट बिलीव हिज आइज, दैट थीफ, बिरजू, स्वामी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा वह चोर। यस, हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड, हाँ पिछली रात के यानी कल रात के उसके कार्य ने, एक्ट ने, सरपास्ड मात दे दी है। ऑल द वर्चुअस डिड्स ऑफ योर्स, आपके सारे पुण्य भरे कामों को। इफ द एंड इज नोबल, यदि आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है। द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट, तो साधन महत्वपूर्ण नहीं है। आपका कार्य श्रेष्ठ है तो उसके लिए उपयोग किए गए साधन महत्वपूर्ण नहीं है। इवन दो बिरजूस मीन्स वर इम्प्रॉपर, यहाँ तक कि बिरजू का जो मीन्स यानी तरीका था वो अयोग्य था। हिज एंड वॉज वर्चुअस, लेकिन उसका ध्येय, उसका एंड उचित था, वर्चुअस था, सही था। द सेकंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस, साधु और उसके शिष्य अवाक रह गए, बिना कोई शब्द बोले। एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान, और बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे चला गया पुष्पक विमान में। ये थी फुल स्टोरी। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और इसके लेखक थे रमेंद्र कुमार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस स्टोरी के कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें।